एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल निर्माण की अनुमति दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एचएसबीबी की कॉलोनियों में स्टिल्ट जमा 4 की अनुमति होगी। नगर एवं योजना विभाग की कॉलोनियों में स्टिल्ट जमा 4 की मंजूरी दी गई है। पुरानी कॉलोनियों में भी स्टिल्ट जमा 4 के लिए अनुमति लेनी होगी। 250 गज के छोटे जो प्लॉट होते हैं उनमें बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी के बाद ये एक्सपर्ट कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की सरकार के सामने, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जेपी दलाल आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इस फैसले की जानकारी दी है जो सरकार ने फैसला लिया। हालांकि कुछ नियम और शर्तें इसमें लगाई गई हैं। जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसे स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी। और जो पुराने भवन हैं जिनको गिराने की बात कही जा रही थी, गिराने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे चौथी मंजिल को, उस पर भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। उसे गिराया नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे भवन मालिकों को 10 गुना पेनल्टी देनी होगी। जिन्होंने भवन का निर्माण किया, जिनके पास उन भवनों का स्वामित्व है, उन्हें 10 गुना पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा जिन नए सेक्टरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क होगी, वहां ऐसे भवनों को मंजूरी दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले से जो अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए गए पार्किंग के साथ, उनको भी राहत इसमें मिलेगी, लेकिन जुर्माना देना होगा, पेनल्टी देनी होगी। रवि कालीनमर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और स्टिल्ट प्लस 4 जो भवन बनाए जाते थे उनको मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है। अब कहीं ना कहीं सरकार ने स्टिल्ट 4 बनाने की अनुमति दी है, तो लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद इस मंजूरी को रोक दिया गया था। पहले भी ये मंजूरी जो है दी गई थी। आज वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनकी तरफ से तमाम जो बयान है वो दिए गए। उनकी तरफ से कहा गया था, पहले कुछ लोगों के ऐतराज आए थे, जिसके चलते पूर्व सीएम ने विधानसभा में एक कमेटी गठित की थी। जेपी दलाल ने कहा कि ज्यादातर जगह स्टिल्ट प्लस 4 की अनुमति दी गई है। एक यूनिट में अगर 18 लोग रहेंगे, ये एक प्रक्रिया है, उसमें स्टिल्ट 4 की अनुमति होगी। दीनदयाल कॉलोनी में 9 मीटर की सड़क और 10 मीटर की चौड़ी सड़क, उन जगहों पर ये अनुमति जो है वो रहेगी। इसके साथ ही स्टिल्ट 4 के लिए पड़ोसी की अनुमति लेनी होगी। 250 गज से छोटे प्लॉट में बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जो है 250 गज से छोटे प्लॉट थे, उनमें भी बेसमेंट जो है वो बनाई जाती रही थी। तो अब कहीं ना कहीं 250 गज के छोटे जो प्लॉट है उनमें बेसमेंट की अनुमति नहीं रहने वाली। जेपी दलाल ने कहा कि स्टिल्ट प्लस 4 बनाना एचएसबीपी के सेक्टर बिल्डर्स जो कॉलोनी के लाइसेंस है, लाइसेंस लेने उन पर अधिकृत कॉलोनियों पर लागू है। लेकिन इसमें कुछ एक शर्त और जो है वो जोड़ी गई है। इसके साथ साथ पड़ोसी की अनुमति न मिलने पर 1.8 मीटर की जगह छोड़नी होगी। इसके अलावा जो पड़ोसी अनुमति नहीं देते, उन्हें भी भविष्य में परमिशन जो है वो नहीं मिलने वाली। हुड्डा में 61% एनक्लेव है, जिसमें 1,68,000 के करीब एप्लीकेबल है, जबकि 39% एप्लीकेबल नहीं है। ये तमाम जो बातें हैं वो वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई और कहीं ना कहीं बड़ी राहत प्रदेशवासी को आज ये स्टिल्ट 4 की अनुमति जो मिली है, इससे मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन जिन चौथी मंजिलों को, जिन भवनों में चौथी मंजिल को गिराने की बात अभी सामने आई थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो उसको लेकर के भी फैसला लिया गया। लेकिन स्थिति क्या कुछ बताते हुए नजर आए, किन शर्तों के आधार पर उन्हें रियायत मिलेगी? रवि, देखिए बिल्कुल, जो 4 मंजिले बिना अनुमति के जिन लोगों ने 4 मंजिला इमारत अपनी बनाई थी, उन लोगों पर कहीं ना कहीं अब कोई खास ब्याज नहीं गिरने वाली, लेकिन उनको पेनल्टी जो है वो भरनी होगी। उनके जो मकान है वो ढहाए नहीं जाएंगे, उनकी जो फ्लोर है वो तोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन पेनल्टी के साथ 10% जो अतिरिक्त पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। उसके साथ वो कहीं ना कहीं अपने भवन का निर्माण जो उन्होंने कर रखा है वो सेफ रख पाएंगे। जी, और ऑडिट को लेकर के क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है कि ऐसे भवनों का ऑडिट भी होगा? तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऑडिट होगा। कितने ऐसे भवन हैं, कब बनाए गए और
क्या परमिशन ली गई, तमाम चीजें उस ऑडिट में मौजूद रहने वाली है। उसके बाद कहीं ना कहीं पेनल्टी जो लगानी है सरकार की तरफ से वो लगाई जाएगी। ऑडिट जरूर किया जाएगा, ऑडिट के हिसाब से तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। जी, और जो अगर बात की जाए रवि, पुरानी पॉलिसी जो रोक लगाई गई थी, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको लेकर के रोक लगाई गई थी STL+4 पर, और यहाँ वही महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें बदलाव किया गया? देखिए हितेंद्र, कहीं ना कहीं अगर पहले की पॉलिसी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो चीज सामने आई थी वो कहीं ना कहीं जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी शिकायत से जो है वो सामने आई थी कि उनको खुली हवा नहीं मिल पाती। अगर 4 फ्लोर अगर कोई बना लेता है तो वेंटिलेशन में इश्यू रहता है। इसके साथ साथ पार्किंग की समस्या हम लोगों को रहती है, पीने के पानी की समस्या जो है वो होती है। कई ऐसे बिंदु थे जिनको देख के कहीं ना कहीं ये रोक लगाई गई थी। इसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से विधानसभा में कमेटी गठित की गई थी जी। उस कमेटी के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए कमेटी का ये निर्णय है कि STL+4 जो है वो बिल्डिंग बनाई जा सकती है, बशर्ते आपके पड़ोसी से आपको अनुमति लेनी होगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रोफेसर विदुर रावल भारतीय जनता पार्टी से इसी फैसले को लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदुर रावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं विदुर रावल जी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। विदुर रावल जी, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। नमस्कार सर। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया STL+4 बिल्डिंग्स को लेकर के। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, और कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया? हितेंद्र जी, ये एक पुरानी लंबित मांग थी जी, और सरकार इस दिशा में बढ़ भी रही थी। जिस प्रकार हमने देखा 2018 में भी हमने चौथी मंजिल को अनुमति दी थी, कुछ शर्तों के साथ, कुछ स्थानों पर विशेष रूप से। उसी दिशा में जो है ये जनता को राहत पहुंचाने वाला, और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इस प्रकार की मांगे रखी थी कि उनकी कॉलोनीज में उस प्रकार की व्यवस्था है, उतनी चौड़ाई वाली सड़कें हैं, और जिस प्रकार की जो शर्तें इसके साथ जुड़कर आई हैं उनको जो पूरा करके, मुझे लगता है कि बड़ा कदम है, बहुत लोगों को राहत मिलेगी। और जिस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है शहरीकरण के बाद जिस प्रकार बढ़ रही है, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं शहरों पर जो बोझ पड़ रहा है उस बोझ में भी कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी। सरकार की जो टाउन प्लानिंग्स है और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको नजर में रख के ये सारे की सारा काम किया गया है। बहुत संतुलित सा लगता हुआ ये एक फैसला है सरकार का, जिसमें जनता को राहत तो मिल ही रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार से सिक्योरिटीज पर जो है, सेफ्टी और सिक्योरिटीज पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बहुत अच्छा फैसला जो है इसका है, और इसकी अभी से प्रशंसा होनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आपका भी स्वागत सर। कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस फैसले को, क्योंकि पहले ये पॉलिसी लाई गई मनोहर सरकार की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पॉलिसी को लेकर के आए, फिर 2023 में इस पॉलिसी पर रोक लगाई, और अब एक बार फिर से ये फैसला सरकार ने लिया है। हालांकि अब कुछ नियम और कुछ शर्तें इसमें ऐड कर दी गई हैं। बजरंग दास जी, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, जरूरी था जी, और जनता की डिमांड भी थी जो सरकार ने मांगी। जी, अच्छी बात है, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी सरकार ने पहले पार्किंग के अलावा 2-3 मंजिल बनाने की इजाजत होती थी और सभी के नक्शे पास थे और दुनिया भर की बिल्डिंगें बन चुकी थी। इस सरकार ने फिर फैसला लिया कि 4थी मंजिल नहीं बनेगी, ओनली 3री मंजिल बनेगी। जी, उसका क्या हुआ, उन्होंने जो नक्शे पास करने बंद कर दिए, बैन लगा दिए। उन्होंने एक नया डर बिठा दिया, उसके अंदर भी बड़ा घोटाला हुआ है। घर के अंदर मेरा छोटा भाई साथी मेरा रावल जी अपील करूंगा और इसकी जांच करवाए। क्या हुआ, सरकार की तरफ से कहा भी 4थी मंजिल की इजाजत बंद, 3 मंजिल बनेगी। उसमें क्या अधिकारियों ने नोटिस देने शुरू किए। जहां तक मुझे ज्ञान है, हिसार के अंदर सेक्टर 14, सेक्टर 33 के अंदर ये व्यापार चल रहा है, काम चल रहा है कि ये फ्लैट बनने के बिक्री थे, टावर बना के अलग, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। तो लोगों के दिमाग में यह आई कि 4था फ्लोर जो बन चुका है इसको तोड़ा जाएगा, जबकि वो मंजूर था। ऐसी कोई बात नहीं थी, तोड़ने की कोई बात नहीं थी सरकार की तरफ से। और वो ऐसा फैलाया गया और ये अखबारों में भी आई
कि चौथी मंजिल तोड़ी जाएगी, स्टेटमेंटें आनी शुरू हुई। उसके अंदर क्या अफसरों ने बिल्डरों से पैसे की और काफी इसके अंदर घोटाला उन्होंने किया। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, मैं झूठा कोई सरकार पर आरोप लाऊं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। और इस सरकार ने जब लोगों ने कहा भी ये हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ जो लोगों को आराम मिल रहा था, जो लोगों को रिहायशें मिल रही थी, उनको दिक्कत आती थी। 4 मंजिल बनने से क्या जो बिल्डिंग जो बनती थी, मान लो कोई 1 फ्लोर 1 करोड़ का है, वो मतलब चौथा बनने से उसमें 10-15 लाख रुपए की कीमत कम हो जाती थी, 4 परिवार उसमें बच सकता था। ये पहले जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ठीक थी। सरकार ने वही पॉलिसी जो 4 से 3 की थी, वही 3 से 4 करने का काम किया। ये अच्छे निर्णय है, अच्छा निर्णय मैं कहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर विपक्ष भी इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर विदु रावल जी, कैबिनेट मंत्री ये कह रहे थे कि जो अवैध तरीके से भी बनाए गए हैं स्टील प्लस फॉर्श, जो बिल्डिंग का निर्माण पहले किया जा चुका है, अगर वहां पर नियम और शर्तें नहीं भी पूरी हो रही है तो उनको भी गिराया नहीं जाएगा, बल्कि 10 गुना पेनल्टी जो है वो वहां के उस बिल्डिंग के स्वामी को देनी होगी। तो ऐसे में क्या वहां पर भी सेफ्टी और सुरक्षा का कुछ ध्यान रखा जाएगा, कुछ और विशेष इंतजाम किए जाएंगे उन क्षेत्रों में? देखिए, इसको अगर पूरे संपूर्णता में पढ़ें अगर इस ऑर्डर को जी, तो वो सीधा सीधा सा ये कहते हैं कि जहां पर नियमों को पूरा किया जा सकता है, जहां नियम पूरे होते हैं, या इस प्रकार की व्यवस्था जहां पर कॉलोनी तो अप्रूव नहीं है, बिना अप्रूवल के इस प्रकार से S+4 का वहां कंस्ट्रक्शन तो हो गई, लेकिन वो अब जो है ऐसे इन जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर रहे कि आप प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को कि आप इस प्रकार से आउट ऑफ द वे जाकर अवैध तरीके से निर्माण करें, क्योंकि आप 10 गुना उससे ज्यादा जो है कीमत वसूल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे कि आशियाना गिरा रहे हैं, जैसे बजरंग दास जी ने कहा। मैं मानता हूँ किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का आपदाना गिराना जो है, ये एक कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। तो इस नाते से सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा संतुलित फैसला है कि जहां पर अवैध निर्माण हुआ भी है तो अवैध निर्माण की सजा जो है, सजा स्वरूप जो है, अगर 10 गुना वो भर देते हैं तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक जो है पेनल्टीज पूरी हो जाती है। लेकिन उनको फिर भी अवसर मिलता है, गलती को सुधारने का अवसर मिलता है। और हमारे तो यहाँ पर वैसे भी व्यवस्था इस प्रकार की है कि हर व्यक्ति को अपनी गलती का सुधार करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और अभी जिस प्रकार से जो रोड की चौड़ाई की एक शर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि अर्थक्वेक डोंट किल, बिल्डिंग्स डू। किस प्रकार से कभी कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा रहती है या कोई कंस्ट्रक्शन में कमी होती है, वैसे भी ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि लोग अपने घरों के बाहर गाड़ियां भी खड़े कर देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी और बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है S+4 का, इसकी मांग भी की जा रही थी और अब इसी आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के फैसले के बाद अब ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और बड़ी राहत उन लोगों को जिन्होंने S+4 बिल्डिंग में अपना फ्लैट लिया हुआ है या मकान लिया हुआ है, और उन बिल्डर्स को भी जिनके लिए ये एक तरह की बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो गई थी।